हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हालांकि हम एक खबर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। अक्सर जब हम लोग भूगोल को पढ़ते हैं, जियोग्राफी में, वहाँ एक टॉपिक है डिजास्टर। डिजास्टर जिसे हम लोग हिंदी में आपदा कहते हैं, कहीं कहीं हम उसको हैजार्ड भी पढ़ देते हैं। एक ऐसी आपात स्थिति है जहाँ मानव पे संकट आता है, मतलब मानव ये संकट हमको देखने को मिलता है, ह्यूमन क्राइसिस देखने को मिलेगा, और उसके कारण बहुत सारे लॉसेस भी हमको देखने को मिलते हैं। डिजास्टर के कई सारे प्रकार हम पढ़ते हैं कि प्राकृतिक होता है, मैनमेड होता है, नेचुरल डिजास्टर आते हैं, और मैनमेड मानव के द्वारा भी हमको डिजास्टर देखने को मिलता है, आपदा देखने को मिलती है। अभी मध्य प्रदेश में एक ऐसी घटना है जिसको लोकल डिजास्टर अनाउंस किया है, स्थानीय आपदा घोषित किया गया है। ये भारत के लिए नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। पिछले एक साल में स्नेक बाइट, है ना, सर्प दंश आप जिसको बोलते हैं, सांप आपको पता है कि एक जीव है, और उसके अंदर टॉक्सिक एसिड हमको देखने को मिलता है कि अगर वो हमको कट कर लेता है तो उसके कारण डेथ होने की संभावना भी रहती है। मध्य प्रदेश में पिछले एक साल में 2500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड लोगों की डेथ हुई है स्नेक बाइट के कारण। ये रजिस्टर्ड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अनरजिस्टर्ड डेथ कितनी होंगी, ऐसी कितनी डेथ होंगी कि सर्पदंश हुआ होगा, स्नेक बाइट हुई होगी, लेकिन हमको पता नहीं चल पाया होगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव ये लिया है कि अब जो सर्पदंश है, स्नेक वाइट है, हम इसको क्या करेंगे, लोकल डिजास्टर अनाउंस कर दिया है। सर, लोकल डिजास्टर अनाउंस करने का क्या फ़ायदा है? इसके कई सारे फ़ायदे हैं। जैसे जिन लोगों की डेथ हो जाती है या स्नेक बाइट का शिकार हो जाते हैं, उनको रिलीफ फंड से एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है सरकार के द्वारा। यहाँ पर रेस्क्यू जो टीम है, वो रेस्क्यू टीम छोड़ी जाएंगी, और रेस्क्यू टीम के द्वारा जो स्नैक्स हैं, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जिस एरिया में हमको देखने को मिल रहे हैं, उन स्नैक्स को कैप्चर किया जाएगा और लोगों को सपोर्ट किया जाएगा। तो प्रीलिम्स में सर क्या क्वेश्चन बनेगा? प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा कि रिसेंटली ऐसी कौन सी घटना है जिस घटना को स्थानीय या लोकल डिजास्टर घोषित किया गया है। सर, मेंस में ज्योग्राफी वाला जो सेगमेंट है वहाँ पर आपको ये काम करेगा ही करेगा। इसी के साथ में आप जो आपदा वाला सेगमेंट है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। सरकार के द्वारा जो डिजीज़ वाला सेगमेंट है, वहाँ सरकार के जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों में काम आने वाला आर्टिकल है। और अगर आप डिजास्टर को लिख रहे हैं, ऐसे के फॉर्मेट पे लिख रहे हैं, वहाँ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों से रिलेटेड रिलेटेड टॉपिक है। क्या है, पूरी घटना को समझने की कोशिश करते हैं। आप याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली सर्पदंश को, स्नेक बाइट को, हमने लोकल डिजास्टर अनाउंस कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ये पूरी कहानी है। देखो, मध्य प्रदेश में सर्पदंश को स्थानीय आपदा घोषित किया गया है। घोष घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने सर्पदंश, सर्पदंश को आप लोग कहते हैं स्नेक बाइट, स्नेक बाइट को स्थानीय आपदा, लोकल लोकल जो डिजास्टर है, ये लोकल डिजास्टर के रूप में अधिसूचित किया है। कारण क्या है? 2023-24 में, पिछले एक साल में, लगभग 2500 लोगों की मौत सर्पदंश से हुई है। मतलब पूरे एक साल में 2500 लोग मौत सर्पदंश से। और ये वो है रजिस्टर्ड हैं, मतलब सरकार के पास इनका डेटा है। हॉस्पिटल्स में ये लोग एडमिट हुए हैं, और उसके बाद फिर इन लोगों ने अपनी जान से हाथ धोए हैं, मतलब उसके बाद ये हमको छोड़ कर गए। तो इसके पीछे कारण स्नेक बाइट है। फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत में जो रजिस्टर्ड डेथ होती हैं वो बहुत कम रजिस्ट्रेशन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल जाते ही नहीं हैं, बाबाओं के भरोसे बैठे रहते हैं, झाड़ फूक पे विश्वास रखते हैं, इसको प्रकृति के द्वारा पनिशमेंट मान लेते हैं। तो अगर 2500 रजिस्टर्ड डेथ हैं, तो हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं कि लगभग लगभग 10,000 के आसपास लोगों की डेथ सिर्फ और सिर्फ स्नेक बाइट के कारण हुई है। और ये पूरे एक साल का डेटा बता रहे हैं। 25 का डेटा, 24-25 का डेटा अभी हमारे सामने नहीं आया है, क्योंकि ये डेटा आने में थोड़ा सा समय लगता है। और इसी संख्या को देखते हुए स्टेट जो गवर्नमेंट है, एमपी गवर्नमेंट ने स्नेक बाइट को लोकल डिजास्टर अनाउंस किया है। तो सवाल क्या बनेगा कि कौन सी सरकार है जिसने स्नेक बाइट को लोकल डिजास्टर या स्थानीय आपदा, स्थानीय आपदा मतलब मध्य प्रदेश के लिए है, और मध्य प्रदेश सरकार इसको मिटिगेट करने के लिए स्टेप लेगी, उपाय लेगी, और जैसे लोगों की सहायता की जा सकती है उतनी सहायता करने का हर संभव प्रयास करेगी। ये स्थानीय डिजास्टर की परिभाषा होती है कि एक स्थिर स्थान विशेष पर वो प्रभाव है। मतलब एमपी में सिर्फ इसका प्रभाव देखने को देखा जा रहा है। ठीक है बच्चों, आगे अगर मैं इसके बारे में आपसे और बात करता हूँ, ये प्लीज़ इमेज पे ध्यान मत दीजिएगा, ये चेंज नहीं हो पाई।
सरकार क्या करने वाली है? राज्य सरकार अब हर जिले में सर्प मित्र, स्नेक फ्रेंड्स और स्नेक कैचर्स की तैनाती करेगी। मतलब वो लोग जो इस फील्ड में अभी तक काम करते थे, मतलब प्राइवेटली स्नेक कैच करने का काम करते थे, अब उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी है। तो उन लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाएगा और ये काम सरकार करेगी, मतलब सरकारी रोजगार उनको यहाँ पे मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दो चीजें होंगी हर जिले में। सर्प मित्र क्या करेंगे? लोगों को अवेयरनेस लेकर आएंगे कि ये स्नेक से हमको बचना है, किस तरीके से उसको अवॉइड करना है, उनको परेशान नहीं करना है। देखिए, कोई भी जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, इस तरीके के जो हमारे जीव्स होते हैं, वो हमेशा आप जब उन पे अटैक करते हैं या उनको परेशान करते हैं या गलती पर उन पे आपका पैर रखा हो जाता है, तो उसके कारण ही वो अटैक करते हैं। तो हमको कोशिश करनी है कि झाड़ी वाले इलाके या रात्रि में ऐसे नहीं जाना है। अगर जाना भी है तो पैरों में वो फुल शूज जो आते हैं मजबूत, अगर जूते पहनकर जाएं। बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती है स्नैक बाइट के। कभी कभी खेतों में लोग सो रहे होते हैं तो नीचे नहीं सोना चाहिए, खटिया लगाकर सोना चाहिए। बिस्तर आपका थोड़ा सा दूर हो, मतलब जो घास फूस है वहाँ से दूर होना चाहिए। अपने आसपास आप एक बाउंड्री बना के भी सो सकते हैं। ये सारी चीज़ें सिखाएंगे कौन? स्नैक जो आपके फ्रेंड है, मतलब सर्प मित्र आप जिनको कहते हैं। और स्नेक कैचर्स क्या करेंगे? सांपों को पकड़ेंगे और उनको रेस्क्यू करेंगे। प्रशिक्षण, इन लोगों को सांप को सुरक्षित पकड़ने, देखो ये इंपॉर्टेंट है, सांप को सुरक्षित पकड़ना है, मारना नहीं है। पहचानने और जन जागरूकता फैलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो एक्शन प्लान क्या है? डेप्लॉयमेंट ऑफ जो सर्प मित्र हैं, स्नेक फ्रेंड एंड ट्रेंड स्नेक कैचर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। हम इनको डिप्लॉय करेंगे हर एक जिले में, ध्यान रखिएगा। ट्रेनिंग, दे विल बी ट्रेंड इन सेफ स्नेक रेस्क्यू, स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। हमको सांपों की प्रजाति, मतलब उसको सुरक्षित पकड़ना है, मारना नहीं है। मार तो कोई भी देता है, आमजन भी मार देते हैं। ये इनको रेस्क्यू करेंगे और फिर इनको एक उनका प्रॉपर जो हैबिटेट होगा वहाँ पर छोड़ा जाएगा। ये भी देखे जाएंगे कि किस प्रजाति के हैं, किस स्पीसीज के ये स्नेक हैं, और अवेयरनेस भी हमको लोगों के बीच में लेके आना है। ये इस तरीके के सरकार के काम है। ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बड़ा सिंपल है, मृत्यु दर को कम करना, ग्रामीण इलाकों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराना, सांपों के साथ मानवीय टकराव को रोकना। ऑब्जेक्टिव, रिड्यूस, है ना, फैटिलिटीज, प्रोवाइडेड क्विक लोकल असिस्टेंट, प्रिवेंट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। हमने अभी तक मानव हाथी संघर्ष, बंदर डॉग कॉन्फ्लिक्ट देखा है, लेकिन अब एक नया कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिल रहा है। किसी आजकल ह्यूमन किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, आप इस बात को देख रहे हैं। तो यहाँ भी हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। प्रभाव क्षेत्र क्या है? ग्रामीण और वनवर्ती क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इनका जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है वो रूरल एंड फॉरेस्ट एडजेंट जोन आर दी मोस्ट वनलेबर है। क्योंकि शहरों में जगह नहीं है स्नैक्स को रहने के लिए। हमने इतने घर बना दिए, कंक्रीट इतना बिछा दिया है कि वो जमीन के अंदर भी नहीं आ पा रहे। लेकिन गाँव में और वनवर्ती क्षेत्रों में बड़ी आसानी होती है, तो वहाँ ये पहुँच जाते हैं। उस एरिया को हमको ठीक करना है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आप लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अब सर इसकी एग्जाम से क्या रिलेवेंस है? भाई, डिजास्टर मैनेजमेंट को लिख रहे होगे और वहाँ अगर इस तरीके का कंटेंट आप देकर आओगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्जामिनर यकीनन आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। और ये चीज़ें आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको हेल्प करती हैं। पता चला कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि एमपी हैज़ अनाउंस रिसेंटली डिजीज़ लोकल डिजास्टर, आप बोल रहे हैं ये क्या होता है? ऐसे नहीं करना है। इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको आर्टिकल फॉर्मेट में आपसे डिस्कस करूं और उनके सारे डिमेंशन आपके सामने क्लियर करूं। करना क्या है? इनको मैक्सिमम शेयर करना है, अपनी वैल्यूबल फीडबैक हमको जरूर देना है और बेहतर तरीके से पढ़ाई करती रहनी है। तब तक आप लोग खुश रहें, बस रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, देखो भाई, ये है आपके पास एक आरंभ बैच। आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीपीएससी की तैयारी के लिए बहुत ही शानदार बैच है, आरंभ बैच 3 है। ये कोड है जीएस लाइव, इसको यूज करके ये बैच आपको 9,999 मिल जाएगा। 15 तारीख को, 15 तारीख को यानी कि कल एडमिशन्स क्लोज हो रहे हैं, तो जल्दी कीजिए, इस बैच का हिस्सा बनिए और आपकी प्रिपरेशन को हमारे साथ शुरू कीजिए। इस बैच में बहुत सारी फैसिलिटेशन है, जैसे मेंटरशिप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्टडी आईक्यू। हर बच्चे के लिए
पर्सनल मेंटोर अपॉइंट किए जाते हैं और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, दिस इज़ माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल, यहाँ आपको पीडीएफ एंड ऑल मिल जाते हैं, तो ज्वाइन दिस ग्रुप। और चलिए फिर करते हैं आपसे मुलाकात, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।